हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ हिंदी एचटेट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन। और ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास के हमारे एचटेट में ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते अपनी क्लास को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? केवल एक ही शब्द है जिसका भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, तो इनमें से बचपन है, ये भाववाचक संज्ञा से ही हुआ है इसका। और ये है हमारा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। और कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ? ईश्वर शब्द से। ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा ये बन गया है ऐश्वर्य। और ये है कैशोर्य, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। मातृत्व भी हमारा भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हम 32 क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? ये है प्रियतम मेरा मित्र, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो यहाँ पर संकेतार्थक क्या है? तो संकेत क्या है यहाँ पर? यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यहाँ संकेतात्मक वाक्य है। 33 क्वेश्चन है हमारा। प्रत्येक की दृष्टि से किस शब्द की रचना अनुचित है? प्रत्येक की दृष्टि से इनमें से किस शब्द की रचना अनुचित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा विलीन इन। विलीन इन ये है अनुचित है। और मुरेला एला बिल्कुल ठीक है। कटीला इला बिल्कुल ठीक है। विलीन इसमें इन ये नहीं बनेगा। ससुराल आल ये बन जाएगा। अनुचित इनमें से ये हमारा सी रहेगा। समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? तो समास विग्रह की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प उचित है? मैं सीधे ही आंसर कर रही हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पर समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? ये हथ कर घा, यानी हाथ से चलने वाला कर घा। और इसमें नेक्स्ट हमारे सारे गलत हैं, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप देख लीजिएगा। 35 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा शब्द अनु उपग्रह से निर्मित नहीं है? तो अनु से इनमें से कौन सा निर्मित नहीं है? यानी एक गलत है। अनु वाला हमारा अनुदात। अनुदात जो है, दांत यहाँ पर नहीं बनेगा, तो अनु यहाँ इसमें नहीं आता है। आनुपातिक में अनु आता है, अनुदित में अनु आता है, अनुरंजक में हमारा अनु आता है, लेकिन अनुदात में हमारा अनु उपसर्ग नहीं जोड़ा जाता है। और प्रत्यय हमारे शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग हमारे शब्द के पहले लगते हैं। निम्न में से किस विकल्प का कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है? तो री का उच्चारण स्थल मुर्दा है, बिल्कुल ठीक है। री का उच्चारण स्थल मुर्दा है, ये भी याद कर लीजिए। इनमें से जो गलत है उसको छोड़ देना, बाकी याद कर लीजिए, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विसर्ग संधि की गणना नासिक्य वर्णों में की जाती है? नहीं, विसर्ग संधि की गणना नासिक्य वर्णों में नहीं की जाती, तो ये गलत है। यह और वह को अर्ध स्वर भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। ढ और ढ उत्सिप्त वर्ण कहलाते हैं। तो ये उत्सिप्त वाला बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि उत्सिप्त वर्ण कौन से हैं? ढ और ये ढ, ये दोनों के दोनों उत्सिप्त वर्ण हैं। किस विकल्प के सभी शब्द देशज हैं? इनमें से कौन से विकल्प के सभी शब्द देशज हैं? तो ये है किस्सा, स्कूल, हिस्सा, किस्सा, स्कूल, हमला, ये सारे के सारे विदेशज शब्द हैं। किस्सा, स्कूल, हमला, ये सारे के सारे विदेशज शब्द हैं। लाजवाब, मशीन, पवन, ये है देशज शब्द। और कारीगर, अतिशयोक्ति, कहानी, ये भी देशज में आएंगे। और मुमकिन, अमूमन और पक्षवार, ये हमारे आएंगे देशज में। लेकिन किस्सा, स्कूल, हमला, ये तीनों शब्द याद कर लीजिए, विदेशज में आते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। यहाँ हमें असंगत, यहाँ जीभ को वाच, रसना, वाणी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। अहंकार को दंभ, दर्प,
दर्प और मद कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये याद भी कर लीजिए आप, जीभ को हम वाच, रसना और वाणी कहते हैं। अहंकार को दंभ, दर्प और मद कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम किरण। ये है किरण। किरण को हम रश्मि, मयूख, प्रभा कहते हैं, ये भी ठीक है। देखो इस तरह के अलग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कोवा, प्रियक, मधुदत्त और अतिसौरभ कहते हैं। नहीं, मधुदत्त कोवे को नहीं कहते हैं। तो ये हमारा रहेगा डी। क्या रहेगा? डी आंसर रहेगा। प्रियक भी नहीं होता है, कोवे की कड़वी आवाज़ होती है लेकिन कोयल की मधुर आवाज़ होती है। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से किस में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? 39 का हमारा आंसर रहेगा बी। इस प्रकार बारिश में हुए ओले गिरे। तो यहाँ पर बारिश में बहुत ओले गिरे। कितने? बहुत ओले गिरे। ये परिमाणवाचक विशेषण इसमें आएगा। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ये नहीं आएगा। खेल का मैदान लंबा है, ये भी नहीं आएगा। दिनेश अच्छा गायक है, ये भी नहीं आएगा। लेकिन इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। नेक्स्ट है विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। उक्त भाव की व्यंजक लोकोक्ति चुनिए। तो इनमें से व्यंजक लोकोक्ति कौन सी है? ये डूबते को तिनके का सहारा ही आएगा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। यानी अगर आप पर विपत्ति आई, अगर आपकी थोड़ी सी भी सहायता हो जाए तो डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। नेक्स्ट है किस वाक्य में स्वरनाम संबंधी अशुद्धि है? इनमें से कौन सा स्वरनाम संबंधी अशुद्धि? स्वरनाम आपको पता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। संज्ञा वाले शब्द जो किसी नाम और स्थान आदि का बोध कराए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध कराए वो स्वरनाम, वो संज्ञा होते हैं। और उनकी जगह जैसे राम ने खाना खाया, राम खाना खाकर सो गया, तो राम राम बार बार आए तो वह यह वे यूज़ कर लेते हैं, तो ये स्वरनाम होते हैं। तुम्हारी पुस्तक यह वह, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं है, यह नहीं वह है। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, जिसने भी खाया है सराहा है, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसमें से अशुद्धि किसकी है? तो अशुद्ध शब्द आपने पहले ही पहचान लिया होगा देखते ही। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये अशुद्ध में आएगा। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म चुनिए। अनुचित कौन सा युग्म है? इनमें से देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा हमारा दुष्चरित्र, निश्चरित्र। ये अनुचित है। क्या है? विलोम दुष्चरित्र, निश्चरित्र नहीं होता है। बद नेक बिल्कुल ठीक है। विस्तृत, संक्षिप्त बिल्कुल ठीक है। मधुर, कटु भी ठीक है। आगे चलते हैं 43। क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? क्रिया के संबंध में कौन सा युग्म अनुचित है? तो बगीचे में मोर नाच रहा है, सकर्मक क्रिया है, ये अनुचित है। लेकिन भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, ये अकर्मक है। राधा शाम को पत्र लिखती है, ये द्विकर्मक है। बगीचे में मोर नाच रहा है, ये सकर्मक, ये हमारा अनुचित है। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। आगे चलते हैं किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है? इनमें से कौन सा अनुचित है? तो इसका आंसर रहेगा रति रंस। रति रंस हमारा अनुचित है, बाकी सारे हमारे उचित हैं। कौन से? बही, रेखता, बही और एकता। और आशीर वचन, ये आशी और वचन। और तपश्चर्या, यहाँ भी हमारा ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 45 क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल आज की क्लास का। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं की है तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कम से कम समय में आपको बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि एस्टेट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है?
तो इनमें से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? थाली का बैंगन होना, सर्वसुलभ होना। सर्वसुलभ नहीं रहता है थाली का बैंगन, इधर उधर, यानी किसी कभी किसी की बात मान ली कभी किसी की, तो ये नहीं आएगा। तो ये हमारा संगत नहीं है। बाकी सारे ठीक हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। नहले पर दहला मारना यानी करारा जवाब देना, बिल्कुल ठीक है। बत्ती सी बंद होना, चुप हो जाना, बिल्कुल सही है। सिर का पसीना पांव तक आना, कठिन परिश्रम करना, बिल्कुल सही है। तीनों मुहावरे आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।